एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो अपनी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और आज वही इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। मैं बात कर रही हूँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। मंजुमल बॉयज, आदु जीवितम, आवेशम, प्रेमलू और मार्को जैसी धमाकेदार हिट्स देने के बाद भी ये इंडस्ट्री 1 जून 2025 से शट डाउन होने वाली है। ये काफी शॉकिंग न्यूज है क्योंकि ये वही इंडस्ट्री है जो नेशनल अवार्ड जीतने में सबसे आगे रही है और जिसने लो बजट में हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का फॉर्मूला प्रूव किया था। 8 films in 4 months, 1,000 crores. I don't think Malayalam cinema has seen 1,000 crores ever. Absolutely, and of the movies that you mentioned, nearly at least 5 or 6 of them are in the top 5, top 6 all-time highest money-earning films in Malayalam cine history. पर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये फिल्म इंडस्ट्री आज खत्म होने के कगार पर है? तो चलो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। What made मलयालम सिनेमा स्पेशल? मलयालम सिनेमा सिर्फ मूवीज का कलेक्शन नहीं, एक मूवमेंट है। ये इंडस्ट्री सिर्फ बड़ी बड़ी स्टार पावर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि कंटेंट और इमोशंस दिखाने का दम रखती है। कुंभलंगी नाइट्स और ब्रह्मयुगम जैसी फिल्में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लो बजट, ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंसेस, यही चीज है जो मलयालम इंडस्ट्री को बाकी सबसे अलग बनाती है। पर अब यही इंडस्ट्री आज अपने डाउनफॉल में है। 6 factors behind the loss of Malayalam industry. Number 1, over the top taxation. एक तरीके से वन नेशन वन टैक्स का इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री को डुबा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म पर 30 करोड़ सिर्फ टैक्स चला जाता है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट 50 से 60 करोड़, मार्केटिंग कॉस्ट 10 से 20 करोड़, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू का 50% ले जाते हैं। OTT और सैटेलाइट राइट्स भी अब पहले के जितने स्ट्रांग नहीं रहे, तो एंड में प्रोड्यूसर के हाथ सिर्फ 5 से 10 करोड़ का प्रॉफिट बचता है, जो रिस्क के हिसाब से काफी कम है। इसीलिए 100 करोड़ की कमाई होने के बावजूद इस इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 2, एक्टर्स की ओवर द टॉप फीस। क्योंकि एक फिल्म का 60% बजट सिर्फ इनकी सैलरी में चला जाता है। मतलब अगर कोई मूवी 10 करोड़ की बन रही है तो 6 करोड़ तो एक्टर्स ले गए, बाकी पूरी फिल्म बना लो 4 करोड़ में। ये कब तक चलेगा? और सिर्फ बड़े एक्टर्स ही नहीं, नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स भी अनरियलिस्टिक फीस मांग रहे हैं। मतलब एक हिट मिलते ही उनका रेट 10x हो जाता है। और यही सेम चीज अब बॉलीवुड में भी देखने को मिल रही है, लाइक पूजा एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शन, यश राज फिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर। ये कुछ जाने माने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस भी अब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। नंबर 3, OTT प्लेटफॉर्म्स का कोई सपोर्ट नहीं। OTT प्लेटफॉर्म से उम्मीद थी कि ये शायद मलयालम इंडस्ट्री को बचा लेंगे, लेकिन रियलिटी अलग है दोस्तों। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म्स भी सिर्फ वही फिल्म्स खरीदते हैं जो ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा चुकी होती है। जो फिल्म स्ट्रगल कर रही हैं उन्हें OTT प्लेटफॉर्म से कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसका भी कोई फायदा नहीं मिला इस इंडस्ट्री को। नंबर 4, प्रोड्यूसर्स की गलतियां भी कुछ कम नहीं है। प्रोड्यूसर्स भी इस डाउनफॉल के जिम्मेदार हैं। जैसे ही कोई एक्टर एक हिट देता है, प्रोड्यूसर्स खुद उसको ओवरपे करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से अब छोटे एक्टर्स भी लग्जरी और हाई एंड डिमांड्स करने लग गए हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो एक तरह से प्रोड्यूसर्स ने अब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। नंबर 5, मैसिव लॉसेस। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, 2024 में 200 मलयालम मूवीज रिलीज हुई थी, पर सिर्फ 24 प्रॉफिट में रही, बाकी सब ने 600 से 700 करोड़ का लॉस दिया। मतलब 90% से ज्यादा फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं और इतने बड़े लॉसेस इस इंडस्ट्री को आखिर जिंदा कैसे रख सकते हैं? नंबर 6, एक्टर्स फी रिड्यूस करने को तैयार नहीं। सबको पता है कि एक्टर्स की हाई फीस इंडस्ट्री के लिए डिजास्टर बन रही है, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने फीस कम करने का प्रपोजल रखा था, पर मीटिंग में हाँ बोलने के बाद एक्टर्स वापस अपनी ओरिजिनल डिमांड पे आ जाते हैं। In the Malayalam film industry is going to go on strike from June 1st, demanding an end to the double taxation on movie tickets, and also is demanding a salary cut by actors in view of the rising cost of film production. तो जब कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी ही नहीं है तो इंडस्ट्री के पास शटडाउन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मलयालम सिनेमा। क्या है जो मलयालम सिनेमा को स्पेशल बनाता है? रियलिज्म और स्टोरी टेलिंग। यहाँ की हर मूवी ग्राउंड रियलिटी और इमोशंस को ऑनेस्टली पोर्ट्रे करती आई है। टैलेंटेड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, ममूटी, मोहनलाल, फहाद फासिल जैसे एक्टर्स और लीजो जॉस पेलिस्री, महेश नारायणन जैसे डायरेक्टर जो अपनी क्राफ्ट को मास्टरफुली एग्जीक्यूट करते आए हैं।
लो बजट हाई क्वालिटी कंटेंट। यहाँ की छोटी बजट की फिल्में भी इम्पैक्टफुल और एंगेजिंग होती है। और क्या है जो इसका डाउनफॉल का मेन रीजन बन रहा है? फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हैवी टैक्सेशन और एक्टर्स की ओवर द टॉप फीस ने इंडस्ट्री का प्रॉफिट मॉडल एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। लैक ऑफ बिजनेस सेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, जो लॉस और डाउनफॉल को बड़ा रीजन बना रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स का पार्शियल सपोर्ट, सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, स्मॉल बजट और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स को नहीं। वैसे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जितनी हिट फिल्म्स की मैंने बात की 2024 की, वो लगभग बहुत लोगों ने देखी होगी और वैसी स्टोरी शायद ही हमने कहीं और देखी हो। मींस मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म्स वाकई में बहुत ही अलग होती है और अगर ये इंडस्ट्री शटडाउन हुई तो हम जैसे ऑडियंस को भी उतना ही लॉस होगा। अभी ZEE5 पर जो मिसेज नाम से एक फिल्म चल रही है जिसमें सानिया मल्होत्रा ने एक्ट किया है, तो गाइज वो फिल्म भी मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन की ही रीमेक है, जिसे लोग अब इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का क्लोजर सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सिग्नल है। अगर एक्टर्स और टेक्नीशियंस अपनी फीस रियलिस्टिक रखें और प्रोड्यूसर्स भी स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन ले तो शायद ये इंडस्ट्री एक नए रूप में लौट सके। लेकिन फिलहाल ये शटडाउन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। आपका क्या कहना है? क्या मलयालम सिनेमा वापस अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करो और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। बाय बाय। वैसे यार अच्छा हो मलयालम इंडस्ट्री में अक्षय कुमार जैसा कोई एक्टर नहीं है, वरना तो जिस हिसाब से वो मूवी बनाता रहता है ना हर महीने, आधा बजट तो वही खा जाता।